अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गाइस? सब खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एज अभी पाकिस्तानी होने के नाते मैंने सोचा कि क्यों मैं पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊं, वो भी 10 किस्म की, जिससे आप फख्र महसूस कर सकें भाई पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से हैं, आलमी सतह के हिसाब से हैं। वो 10 की 10 से यूनिक चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है खेवड़ा साल्ट माइन। खेवड़ा पंजाब में वाक़ दुनिया की दूसरी बड़ी यानी सेकंड लार्जेस्ट माइन है, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ से निकलने वाला गुलाबी नमक यानी सॉल्ट, जिसे हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, दुनिया भर में फेमस है। बल्कि यहाँ एक खूबसूरत नमक की मस्जिद, नमक से बने मुजस्मे और रंगीन लाइटें भी हैं, जो सयाहों को हैरान कर देती हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं ताकि इस कदीम कान की सैर करें और इसकी तारीख की अहमियत को जानें। नंबर सेकंड, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम यानी लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान के पास दरिया सिंध दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी यानी इरिगेशन सिस्टम मौजूद है। ये नहरें लाखों एकड़ जमीन को पानी फराहम करती हैं और मुल्क के ज़रई पैदावार का सहारा बनती हैं। इस निज़ाम के बदौलत ही पाकिस्तान गंदम यानी वीट और चावल यानी राइस पैदा करने वाले ममालिक यानी कंट्रीज में शामिल है। ये न सिर्फ एक ज़रई मौजूदा है, बल्कि मुल्क की इकोनॉमी और रूरल एरियाज यानी देहाती जिंदगी की बुनियाद भी है। कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये शाहराह पाकिस्तान को चीन से मिलाती है और दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़क यानी पेव्ड रोड है। पहाड़ों, वादियों और बर्फानी ग्लेशियर्स के दरमियान गुजरती ये सड़क हर सयाह के लिए एक जन्नत है। हर मोड़ पर कुदरत के हैरत अंगेज मनाजिर और तारीखी यादें नजर आती हैं, जो इसे न सिर्फ सफर बल्कि ऐसी यादगार तजर्बा भी बनाती है। नंबर 4, केटू पहाड़। केटू दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, जिसके बहुत सारे नाम हैं। केटू नाम दरअसल सन 1856 ईस्वी में बरतानवी सर्वेयर्स यानी कोहे पैमाओं ने दिया था, यानी केटू का मुखफिफ कराक्रम 2। इस चोटी को दुनिया के खतरनाक तरीन चोटियों में शुमार किया जाता है और इस वजह से इसको साउलियंट माउंटेन यानी सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है। केटू की चोटी दरअसल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इस वजह से इसको मकामी जबान में मकामी लोग चौगोर यानी बड़ी चोटी भी कहते हैं। इसकी हाइट 8611 मीटर यानी 8611 मीटर ऊंची है। बर्फ से ढके इसके बुलंद सिलसिले और खतरनाक रास्ते इसे निहायत खतरनाक कशिश और चैलेंज बनाते हैं, और हर साल कई माहिर कोह पैमा इसकी फतोहात का इरादा भी करते हैं। नंबर 5, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध में वाक़ एक 5000 साल पुराना शहर है, जो कदीम वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा था। यहाँ के घरों की मंसूबाबंदी और ड्रेनेज सिस्टम यानी नकासी का निज़ाम और सड़कों की तरतीब आज भी माहिरीन आसार कदीमा को हैरान कर देती हैं। ये शहर कदीम इंसानी तहजीब की तरक्की और इल्मी ज़हानत के एक रोशन मिसाल है। नंबर 6, चांगा मांगा जंगल। लाहौर के करीब चांगा मांगल जंगल दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का लगाया हुआ मसनूई जंगल है। इसे बरतानवी दौर में लकड़ी और ईंधन की जरूरत के लिए तैयार किया गया था। आज ये जंगल न सिर्फ लकड़ी का माखज है, बल्कि सियाहत और जंगली हयात के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे देखे जा सकते हैं और यहाँ के लोग कुदरती माहौल का लुत्फ उठाने आते हैं। नंबर 7, रानीकोट किला यानी रानीकोट फोर्ट। रानीकोट फोर्ट सिंध में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। इसकी दीवार तकरीबन 32 से 35 किलोमीटर तवील है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। इस किले की शानदार तारीख
मजबूत दीवारें और मुनफरिद तामीराती अंदाज से इसे हर तारीख के शौकीन के लिए मुनफरिद बनाती है। नंबर 8, बल्तोरो ग्लेशियर। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े बल्तोरो ग्लेशियर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है, जिसकी लंबाई तकरीबन 63 किलोमीटर यानी 63 किलोमीटर लंबी है। ये बर्फ से ढका हुआ कुदरती मंजर सयाहों और ट्रेकर्स के लिए एक दिलकश मकाम भी है। ग्लेशियर्स के बर्फानी खूबसूरती और गिरदोनवा के पहाड़ एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा भी फराहम करते हैं। नंबर 9, सूफी कल्चर। पाकिस्तान सूफिया की धरती है। दाता दरबार, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और बाबे बुल्ले शाह जैसे बुजुर्गों की मज़ारात पे रोजाना हजारों अकीदतमंदों को अपनी तरफ खींचते हैं और सूफी मौसीकी कलाम दुनिया भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सूफी कल्चर न सिर्फ रूहानियत बल्कि अदब, मौसीकी और इंसानी हमदर्दी की अलामत भी है। टेक्सिला। टेक्सिला पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शुमाल मगरब में रावलपिंडी से तकरीबन 35 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर दूर वाक़ एक शहर है। ये शहर कदीम तहजीब गंधारा तहजीब का मरकज था और हजारों साल पुराने यहाँ बुद्ध मत के आसार मौजूद हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने टेक्सिला को उसके तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से आलमी विरासत का हिस्सा करार दिया है। यहाँ बुद्ध के मजस्मे, खानकाएं, सड़कें और दीगर कदीम इमारतें भी मौजूद हैं। टेक्सिला को दुनिया की कदीम तरीन तालीमी मराकज में शुमार किया जाता है। यहाँ हर किसी वक़्त में बुद्ध मत, फलसफा, तिब, फनून लतीफ़ा, फल्कियात और दीगर उलूम की तालीम दी जाती थी। आज भी टेक्सिला में यूनिवर्सिटी के खंडरात और तदरीसी इमारतों के आसार मौजूद हैं जो कदीम विरसे की याद दिलाते हैं।